अगस्त 2020 स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराए गए दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश में स्वच्छता के मामले में सबसे तेजी से सुधार करने वाली राजधानी चुना गया। स्वच्छता की रैंकिंग में लखनऊ 4 साल में 250 से 12वीं रैंकिंग पर पहुंच गया। यही नहीं, प्रदेश के सबसे साफ शहरों में भी लखनऊ अव्वल रहा। 12 दिसंबर 2020 लखनऊ के मेयर संयुक्ता भाटिया ने 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, मंत्री महेंद्र सिंह और स्वाति सिंह समेत कई नामचीन लोगों के सामने लखनऊ की एक ऐसी तस्वीर पेश की गई जिसमें न गंदगी का नामो निशान था, न नवाबों के शहर की जमीनी हकीकत। लखनऊ नगर निगम के हॉल में जहां 3 सालों के कथित काम का जश्न चल रहा था, वहीं एनबीटी ऑनलाइन की टीम मेयर संयुक्ता भाटिया के रिपोर्ट कार्ड की हकीकत जानने लखनऊ की सड़कों पर घूम रही थी। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है, ये जरा इन तस्वीरों से समझिए। यह है लखनऊ के जाने माने मनकामेश्वर मंदिर के सामने की तस्वीर। दूसरी तस्वीर है लखनऊ विश्वविद्यालय के अतिथि भवन रोड की। कूड़ा घर का ढांचा बने 1 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन कूड़ा बाहर ही नजर आ रहा है। खुलेआम सड़क पर कूड़ा फेंका जाता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। यह तस्वीर है लखनऊ के एन्क्लेव अपार्टमेंट की। तस्वीर बताती है कि गोरक्षा और गोसेवा के तमाम दावे कितने खोखले हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के पुरनिया की हैं। कूड़ा सड़क पर है, जानवर उस कूड़े से अपनी भूख का सामान खोज रहे हैं। कूड़ा गाड़ी बंद खड़ी है, लेकिन सरकार की नजर में सब ठीक है, सब साफ है। लखनऊ के महानगर में पॉलिथीन खाती ये गाय भी गोसेवा की असल हकीकत बता रही है। राजधानी में अलग अलग जगहों से नामचीन लोगों का आना जाना लगा रहता है। कागजों पर लखनऊ भी साफ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर लखनऊ के मेहमानों को हम लखनऊ की कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बताइए, जो कूड़ा वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आपने कहीं शिकायत वगैरह की? कई बार क्षेत्रीय पार्षद से भी शिकायत की गई और विश्वविद्यालय जो हमारा निर्माण विभाग का सेक्रेटरी जिनका काम है कूड़ा परचेज करना या हटवाना, उनसे भी कहा गया। लेकिन यहाँ पे कूड़ा विश्वविद्यालय परिसर का ही नहीं, विश्वविद्यालय परिसर के बाहर के ही कॉलोनियों का भी कूड़ा प्रतिदिन यहाँ डाला जाता है। इसलिए कूड़े का ढेर बराबर अंबार बना रहता है। ये बगल में आप अतिथि गृह देख रहे हैं। यहाँ पे विश्वविद्यालय के तमाम अतिथि आते हैं, प्रोफेसर आते हैं बाहर की यूनिवर्सिटियों में से। इसके बावजूद भी इतना कूड़ा पड़ा रहता है, कोई देख रेख नहीं होती है। उसी के बगल में माननीय कुलपति जी का आवास है, कुलपति जी का भी आवागमन इसी मार्ग से होता है। उसके बगल में माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आवास है। मुख्यमंत्री जी भी महीने में 2-4 बार क्लास लेने आते हैं इस मार्ग से। जनता की बात आपने सुन ली, अब जरा जनप्रतिनिधियों की भी बात सुन लीजिए। मनकामेश्वर वार्ड के पार्षद रणजीत सिंह कहते हैं कि वो 15 सालों से अपने क्षेत्र की गंदगी को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अतिथि जो गृह है उसके जस्ट सामने काफी ज्यादा भारी मात्रा में कचरा था। हाँ, वो भैया बराबर बना रहता कचरा। उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, आप क्यों होता है ऐसा, एक दिन में बता दूं आपको। जी जी जी, बताइए। जो स्टेशन बना हुआ है ये इको ग्रीन के द्वारा वहाँ पे एक उनका जो मशीन है वो वहाँ पे रखी गई है। इको ग्रीन संस्था के द्वारा, जो इको ग्रीन ने क्षेत्र में घर घर से कूड़ा कलेक्शन की जो जिम्मेदारी ले रखी है शहर भर की, उसके द्वारा वहाँ पे एक कंपैक्टर मशीन रखी गई है उनके अच्छा, द्वारा। ये नगर निगम, ये जो घर घर से कूड़ा उठाने का जो योजना है, ये कहीं ना कहीं नगर निगम के ही अंडर में ही तो है ना? हाँ, नगर निगम की ही है भैया, नगर निगम के ही अंडर में, तभी तो मैं कह रहा हूँ नगर निगम से ही रिलेटेड है ये। मैं 2-3 जगह आपको मैं बता दूं आपके वार्ड में। एक हाँ, मुझे पता है, मैं खुद आपको बता दे रहा हूँ ना, मुझे कुछ जानकारी कहाँ कहाँ है। जी जी, मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो जहाँ पे आपने अभी बताया वहाँ पे एक, फिर मनकामेश्वर मंदिर से नजवा रोड पे आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे ट्रांसफार्मर के बगल में एक 2 ही स्पॉट है मेरी जगह पे, जहाँ पे पूरा इस टाइप से पड़ता है। एक और है जहाँ पे भी बहुत ज्यादा है,
ये वही जो अतिथि गृह वाला मैंने बताया ना, विश्वविद्यालय हाँ, वाला। उस रोड पे आगे बढ़ जाइए, वहाँ पे लेफ्ट हाँ। हैंड पे पड़ता है, सही कह रहे हैं, हॉस्टल हॉस्टल जो बना हुआ है, कैलाश छात्रावास से पहले पड़ता है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, वहाँ किनारे में बहुत ज्यादा कचरा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इसको खुद संज्ञान में है मेरे, वो पड़ता है। अब बताइए क्या किया जाए इसके लिए। अब इसमें हम तो नहीं बता सकते क्योंकि हमारा काम था स्टोरी करना, तो वही मैं देख रहा नहीं नहीं, था, तो आप मैं आपका स्टोरी करिए, वर्जन। मैं चाहता हूँ, सुनिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टोरी लिखें, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी पे विशेष ध्यान रखें नगर निगम का, चूंकि नगर निगम इस काम को क्यों नहीं कर पा रही है। तो ग्रीन को जो जिम्मेदारी दी गई है कूड़ा घर का कलेक्शन करके उसको डंप करने की, या जो भी कॉम्पैक्टर मशीन से उसको निस्तारित करने की जो जिम्मेदारी दी गई है, आखिर इको ग्रीन क्यों नहीं कर पा रही है, इसके प्रश्न चिन्ह ये मेरी तरफ से भी है और आप भी इस प्रश्न लगाइए। मैं तो आपका स्वागत करता हूँ इस बात के लिए। अच्छा, मैं तो इसको मतलब छुपाता नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ। वहाँ पे अब जिन लोगों से बात हुई है, क्योंकि बात यहाँ नगर निगम के अधिकारी, कोई आम व्यक्ति है वो नगर निगम के अधिकारी से तो नहीं संपर्क कर पाएगा, वो सीधे आता है हाँ। पार्षद के पास में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पार्षद खुलेआम बैठता है, खुलेआम बात करता है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। तो वही चीज है, पार्षद सीधे भागता नहीं है 24 घंटे। बात आती है सीधे पार्षद के ऊपर की, जो है पार्षद हाँ। महोदय जो है, ये जिम्मेदारी पार्षद महोदय की है। तो हाँ। आपका क्या कहना नहीं, है? जिम्मेदारी पार्षद महोदय की नहीं है। यहीं पे तो मीडिया के लोग और जो अन्य लोग हैं और जो जनता है, यहीं पे तो गड़बड़ हो जाता है। जी। पार्षद की जिम्मेदारी इस बात की नहीं कि पार्षद जो है खड़ा होकर वहाँ पे कूड़ा उठवाए, ये जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की है, ये जिम्मेदारी नगर निगम के इंस्पेक्टर की है, ये जिम्मेदारी नगर निगम के सुपरवाइजर की है, ये जिम्मेदारी नगर निगम के जो जोनल अधिकारी हैं उनकी है, ये जिम्मेदारी नगर निगम का जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी है उसकी है, ये जिम्मेदारी जो नगर आयुक्त है ये उसकी है। ये थोड़ी पार्षद की जिम्मेदारी। पार्षद को चुना गया है, पार्षद को जनता ने चुना है और पार्षद जनता के काम करने के लिए, जनता के काम यानी कि उसमें सफाई भी है, उसमें विद्युत की भी है, मार्ग प्रकाश व्यवस्था है, उसमें पानी भी लोगों तक अच्छा पानी पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी ये है। लेकिन उसको करने वाला कौन? उससे करने वाला तो नगर निगम का अधिकारी है ना भैया। हाँ, अच्छा, इस विषय पर आपने नगर निगम के अधिकारियों को सूचित तो कई बार किया होगा। अरे एक बार नहीं, मैं 15 वर्ष से लगातार इस बात की सूचना ही कर रहा हूँ। ये तो अभी तो आपको कम दिख रहा है ये कूड़ा, अभी अगर 3 साल पहले आप देखे होते तो ये पूरा रोड ब्लॉक था कूड़े से। जहाँ पे अतिथि गृह की बात कर रहे हैं तो कॉम्पैक्टर मशीन लग गई है तो थोड़ा सा कम हो गया, वरना तो पूरा रोड ही कूड़े से ब्लॉक रहता था। कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 मीटर पूरा रोड बंद रहता था कूड़े से, ये स्थिति थी। अब जरा फैजुल्लागंज सेकंड वार्ड के पार्षद जगलाल यादव की भी बात सुन लीजिए। सुपरवाइजर लोग देख तो नहीं रहे हैं, ये बात तो सही है। नहीं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर सुपरवाइजर आपकी बात नहीं मानते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है सर? अब बात ये लिए नहीं मान रहे हैं ना, और जिम्मेदारी ये जोनल की है, क्यों नहीं करा रहे हैं? इनको क्यों नहीं बदल रहे? हमने तो बदलने के लिए 2-3 बार दिया है लिख के। अच्छा, हाँ, ये बदल नहीं रहे हैं। यानी सारी गलती सफाई कर्मचारियों की है, सारी गलती सुपरवाइजर की है, सारी गलती जोनल अधिकारी की है, नगर आयुक्त की है, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। हम जहां चाहें कूड़ा फेंकते रहें, लेकिन हमसे कोई सवाल न करें। खैर, पूरे मामले पर लखनऊ नगर निगम की अपर नगर आयुक्त और स्वच्छ भारत अभियान की प्रभारी डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ने भी अपना पक्ष रखा है। पहले हमारे कूड़ा घर थे वो बहुत सारे हुआ करते थे जी। तो अभी हम लगातार इस पे एफर्ट कर रहे हैं, हमारे लगातार विशेष अभियान चल रहे हैं और इस विशेष अभियान में हमारा यही प्रयास रहता है कि जो छोटे छोटे डंपिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं शहर में, मोहल्लों में, उसको हम खत्म कर रहे हैं। और पिछले 4-1 महीनों में हमने कम से कम कुछ नहीं तो 300 डंपिंग पॉइंट्स ऐसे खत्म किए हैं जो छोटे छोटे हैं। और दिक्कत है अभी देखिए पब्लिक अवेयरनेस की कहीं कुछ कमी है, और जो हमारा नीचे का स्टाफ है ना उसके लेवल पे कहीं कहीं जो आप बता रहे हैं वो कमियां कहीं हम भी देखते हैं। हम भी फील्ड में जब निकलते हैं तो हम लोग उसके लिए भी लगातार एफर्ट कर रहे हैं कि जो बाहर कभी डाल देते हैं, कई बार हमारा जो बड़े बिन्स लगे हुए हैं वो बिन्स के बाहर भी लोग डाल देते हैं कूड़ा, और ये और कोई नहीं जो शिकायत करता है ना, ये वही करते हैं जो मतलब पब्लिक है वो उसी के लेवल पे ये कमी है कि वो निकल रहा है ऐसे। पन्नी हमने कितनी बार देखा कि पन्नी ऐसे फेंक के डाला, डस्टबिन में नहीं गई, बाहर फट गई जा करके वो। जी तो इसके इस अलावा तरीके इसके अलावा वहां पर जो एक मतलब लोगों का ये भी कहना है कि कूड़ा इस वजह से, क्योंकि वो स्थानीय लोग ही डालते हैं, जाहिर है कोई बाहर से नहीं डालने आएगा, बिल्कुल। लेकिन उनका ये कहना है कि जो
कूड़े के लिए गाड़ियां हैं जो इको ग्रीन को दिया गया था काम, तो हम्म। वो गाड़ियां महीने में एक बार आती हैं कई इलाकों में सप्ताह में एक बार आती हैं, मतलब रेगुलरिटी नहीं है उनमें, जिसकी वजह से वो कूड़ा सही जगह पे पहुंच सके, इसलिए मजबूरी में उन्हें किसी खाली प्लॉट में या सड़क पे ऐसी जगहों पे डालना पड़ता है। नहीं, मैं आपको इसमें बता दूं कि जैसे हमारे जैसे 8 जोन है। जी अगर आप लखनऊ के स्ट्रक्चर जी से परिचित होंगे, जी जी तो 8 जोन है नगर निगम के, जिसमें से जोन 1, जोन 4, जोन 5 और जोन 8, 4 जोन में हमारी जितनी गाड़ियों की रिक्वायरमेंट थी, बहुत प्रॉपर एनालिसिस करके हम लोगों ने गाड़ियां पूरी फुलफिल कर दी हैं, और उनकी पूरी अटेंडेंस और पूरा टाइमिंग भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, तो गाड़ियां रेगुलर जा रही हैं इन जी जोनों में। जी शेष अगर हो सकता है कि जो रियलिटी चेक आपने किया है, संभवतः हमारे शेष 4 जोन से कहीं से हुई होगी ये जी चेक, तो उसमें अभी हमारी गाड़ियां नहीं पहुंच पाई हैं पूरी। जैसे जोन 3 में हम अभी कुछ गाड़ियां दे पाए हैं, कुछ की रिक्वायरमेंट अभी पूरी नहीं हो पाई है, जी क्योंकि पुरानी गाड़ियां जो इको ग्रीन की थी वो सब अब बहुत खस्ता हालत में हो चुकी हैं। जी वो कुछ वर्कशॉप में है, कुछ रन कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। तो अभी नेक्स्ट मंथ तक हमारी और नई गाड़ियों का प्रोक्योरमेंट, जो कि 210 गाड़ियों का होना है। जी ये 210 गाड़ियां जैसी हमारी आ जाती हैं, तो शेष अन्य 4 जोन में भी हम पूरा सैचुरेट कर लेंगे। जी और सैचुरेट करने के बाद जब गाड़ियां हम एक बार निकालेंगे, तो हम उसकी अटेंडेंस भी इंश्योर कर रहे हैं। अच्छा, पब्लिक के साइड से अगर ये मैसेज आ रहा है, और अगर उन जोन से आ रहा है जहाँ पे हमने गाड़ियां दे दी हैं, तो हमारा ये मानना है कि उनकी अभी अवेयरनेस की कमी है, जी क्योंकि वो पुराना ही मान के चल रहे हैं कि गाड़ी नहीं आती, जबकि गाड़ी अब जा रही, और लगातार हमारे चैंपियंस लगे हुए हैं। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक डोर टू डोर खुद जा करके बंदा ये बता रहा है लोगों को, कोशिश कर रहा है कि आप सेग्रीगेट करके कूड़ा दें और हमारी गाड़ी में ही कूड़ा दें, बाहर न फेंकें। जी मैं खुद जिस मोहल्ले में रहती हूँ, वहां से जब आगे निकलती हूँ, तो वहां तो रेगुलर गाड़ी हमारी जाती है, बावजूद इसके भी, और रोड स्वीपिंग के बाद भी मैं देखती हूँ कि हर दूसरे दिन प्लॉट में कहीं एक ढेरी बनी मिल जाती है। जी तो कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस पे अभी भी कमी है। तो मैं तो चाहूंगी कि मतलब मीडिया के माध्यम से भी, और भी जो भी माध्यम से हम एफएम के माध्यम से तो कोशिश कर ही रहे हैं, और अपने चैंपियंस के माध्यम से लोगों से कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद मतलब इतनी यूज टू इन चीजों के लिए हो चुकी हूँ कि कहीं अगर कोई गैदरिंग में भी बैठती हूँ, कोई गेट टुगेदर भी होता है, तो मैं जी वहां पे लोगों को बताना शुरू कर देती हूँ। जी तो इस तरीके की एक अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है पब्लिक में अभी। लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ को स्वच्छ बनाना है। लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा, क्योंकि लखनऊ को बीमारियों से बचाना है। लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के सामने लखनऊ की इज्जत बचानी है। लेकिन साथ ही जागरूक होना पड़ेगा, लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों को भी जागरूक होना पड़ेगा, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को भी। सड़क पर निकलना पड़ेगा अधिकारियों के कागजी दावों में उलझी मेयर संयुक्ता भाटिया को भी। बाकी हमें उम्मीद है कि एनबीटी ऑनलाइन के इस रियलिटी चेक के बाद तस्वीर बदलेगी, बदहाल व्यवस्था सुधरेगी।